शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, प्रभु प्रिय, परम पिता बाबा की संतानों को ओम शांति। एक बहुत विशाल बड़ा सा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, संगमरमर का है, मार्बल का है। भक्तों की भीड़ है, बहुत लंबी कतार है। बनाने वाले शिल्पकार और बनने वाली मूर्ति का बहुत ही सुंदर भाव रहा होगा, जिसके कारण इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कतार तभी लगती है ना जब सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हों, पूरी की होंगी, तब तो आज सभी की मनोकामना पूरी हो रही है। ग्रहण लगता है, सूरज चांद को ग्रहण लगता है, सूर्य को चांद को ग्रहण लगता है, मनुष्यों को भी लगता है, व्यक्तियों को ग्रहण लगता है। ग्रहण लगता है माना पाप चढ़ जाता है। हमने दूसरों को दोषी माना, वो पलटकर हमें दोषी ठहराता है। मुख से भले ही वो ना कह पाए, लेकिन हम पर दोष आ जाता है। हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। समझ आया? आप इस कहानी के माध्यम से समझें। डिप्रेशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो मोबाइल है ना, पहले घर घर में टीवी आया। टीवी ने क्या किया? विकारों में और ही वृद्धि की, विकारों को और बढ़ाया। जो यंग जनरेशन है ना, नौजवान युवा पीढ़ी, वो बहुत कमज़ोर है। उसे समझ ही नहीं है। भले ही वो कहते तो है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन सच में वो बहुत नासमझ है। कितनी भी आप दवाई ले लें या अपने बच्चों को दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिनों दिन डिप्रेशन में वृद्धि होती ही जा रही है। इसका, डिप्रेशन का कहो या और भी सभी बीमारियों का इलाज योग है। योग से एकाग्रता बढ़ती है, जो आज की युवा पीढ़ी में देखने को नहीं मिलती। योग से हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं, उनमें परिवर्तन आता है। कहते हैं ना, राम रसायन तुम्हरे पासा। राम, आत्मा का राम परमात्मा, आत्मा का राम परमात्मा, उसके पास रसायन है। जब हम, रसायन है माना दवाई है। जब हम परमपिता परमात्मा को यथार्थ, वो जैसा है उसको उसी बिंदु रूप में
बिंदु बाबा को याद करते हैं। बिंदी बनकर कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। हम भी बिंदी हैं और परमात्मा भी बिंदी है। ये शरीर यही मिला है और यही छोड़कर जाना है। आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आत्मा अविनाशी है। हाँ, तो वो आप कहानी प्यार से सुने, ध्यान से समझें। डिप्रेशन जो बढ़ रहा है ना, उसका कारण ये जो विकारों की उत्पत्ति है ना, वो है सहन करना। युवा पीढ़ी जानती ही नहीं। कोई उसे 2 बात कहे तो वो 4, 4 की 8, 8 की 16 करने में चारों तरफ नकारात्मक वातावरण है। वो बड़ा सा जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, मार्बल का है। उसका जो फर्श है वो भी मार्बल का है। वो बहुत दुखी है। फर्श का पत्थर बहुत परेशान है, दुखी है, आहत है। फुर्सत के समय, दोपहर के समय, वो फर्श का पत्थर मूर्ति को कहता है, मूर्ति बहन, तुम भी और मैं भी एक ही खाने से निकले हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कितने हार और फूल चढ़ते हैं, कितनी तुम्हारी स्तुति होती है, महिमा होती है, और भी न जाने लोग कितने जयकारे लगाते हैं और क्या कुछ नहीं करते। बार बार तुम्हारे सामने झुकते हैं। मुझे समझ नहीं आता, मुझे रोंदते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मेरे ऊपर चलते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान दें, मूर्ति बहुत सुंदर जवाब देती है। मूर्ति कहती है, भैया ये तो ठीक है, एक ही खाने में से हम निकले हैं, लेकिन वो शिल्पकार, आपको याद होगा, वो शिल्पकार सबसे पहले उसने आपको ही उठाया था, आपको ही उठाया था। और जैसे ही वो अपनी मनचाही शेप देना चाहता था मूर्ति के रूप में, लेकिन आप बिखर बिखर जाते थे, टूट टूट जाते थे। शिल्पकार ने ही हार मान ली, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया आपको आपके हाल पर। उसके बाद मुझे उठाया, बहुत ठोका पीटा, हथौड़ियों से, छेनियों से मेरे ऊपर अनेकों अनेक वार किए, लेकिन मैंने उफ तक न की। मैंने उस शिल्पकार के सामने समर्पण कर दिया, चाहे जैसा वो गढ़ ले। उसने मेरे समर्पण की जो कद्र की, अपनी मनचाही मूर्ति तैयार की। इसीलिए आज मैं पूजनीय हूँ। मुझसे बहुत सारे भक्त प्रेरणाएं लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये क्यों हुआ? ये तब हुआ जब मैंने दुखों को, परिस्थितियों को, चुनौतियों को, समस्याओं को सहन किया। समझ आया?
सहन तो हमें करना ही होगा। अब मर्जी आपकी है, पहले करें या बाद में करें। अगर हम पहले सहन करते हैं, सामना नहीं करते हैं, तो हम पूजनीय बनते हैं, औरों के लिए आदर्श बनते हैं। लेकिन पहले सहन न करके बाद में सहन तो हमें करना ही होगा। लोग हमें कुचलते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं।